सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। आज हमारा जो मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वो ये है, विश्व संयुक्त किसान मोर्चा, समस्त किसान यूनियन सिरसा की समस्त धार्मिक संस्थाएं, समस्त सोशल वेलफेयर सोशल वर्कर्स जो कि सिरसा में किसान, मजदूर, व्यापारी यूथ का महासम्मेलन होने जा रहा है। और ये महासम्मेलन भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की अध्यक्षता हेठ हो रहा है। इसमें मैं सिरसा जिला के किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को और हमारी नौजवान यूथ को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को और साथ में लगते हुए पंजाब और राजस्थान के लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। और जो इस सम्मेलन में 12 सितंबर दिन एतवार सिरसा अनाज मंडी में होने जा रहा है, जिसमें किसानों के बहुत बड़े नेता, मजदूर भाईचारे से बहुत बड़े नेता, व्यापारी भाईचारे से नेता, बड़े नेता और यूथ में नई ऊर्जा भरने के लिए हमारे बीच एक्ट्रेस और सिंगर पहुंच रहे हैं, जिनका विवरण मैं इस प्रकार देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक एक करके जो हमारे बड़े दिग्गज किसान नेता आ रहे हैं उनके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के बड़े चेहरा बन चुके हैं जो सरदार गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जी, और सबसे बड़े चेहरा सरदार बलवीर सिंह राजेवाल जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, सरदार जोगिंदर सिंह उगराहा जी, सरदार सुरजीत सिंह फूल जी, हमारे वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सुरेश कोथ जी और जरनैल सिंह रतिया से जी, और हमारी नारी शक्ति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी कांता आलड़िया जी, और हमारी बहन सुमन हुड्डा जी, और चंडीगढ़ से राजपाल कौर गिल जी जो कि यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और व्यापारी वर्ग से अशोक गुप्ता लाडवा जी पहुँच रहे हैं जो कि पूरे हरियाणा के एसोसिएशन के प्रधान हैं। और जो हमारे मजदूर यूनियन हैं, सर्व कर्मचारी विभाग हैं या दूसरे संगठन हैं, उनके भी एक एक नुमाइंदे यहाँ पर पहुँच रहे हैं उस दिन। और राजस्थान से हमारे जो शाहजहाँपुर बॉर्डर को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे राजू सिंह जी, वो भी पहुँच रहे हैं। और अब हमारे यूथ में, हमारे लोगों में एक नई ऊर्जा भरने का काम करते हैं जो सिंगर और एक्टर हैं, जिनको हमने इनवाइट किया है और जो किसानी को लगातार डेडिकेट कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल कर लोगों में जोश भरने का काम कर रहे हैं। वो पंजाबी एक्टर करतार सिंह चीमा जी, दिलप्रीत सिंह ढिल्लो जी और जस भाजवा जी, जो सिंगर हैं हमारी सिरसा की लड़की जो आवाज़ पंजाब की से शुरू किया था सफ़र, जिसने किसानी संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दिया था और किसी टाइम नेशनल कॉलेज में बाई ग्रुप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, रुपिंदर हांडा जी। और राइटर आ रहे हैं जो जिन्होंने इस आंदोलन से एक बखरी पहचान बनाई है, श्री बराड़ जी, और पंजाब से मट शेरों वाला जी, और हमारे सिरसा के ही नौजवान यूथ जो इस चले हुए हैं सिंगिंग लाइन में, सिफ्त जी, प्रीत रंधावा जी, हरजाप जी और नड्डा जी, और प्रोड्यूसर लाइन से फिल्म इंडस्ट्री और सिंगिंग प्रोड्यूसर करते हैं जो रोहन संधू जी आ रहे हैं।
ये थे हमारे किसान नेता और जो सिंगर और एक्टर आ रहे हैं, और इसके अलावा भी कुछ नाम और ऐड हो जाएंगे 12 तक जाते जाते, वो भी समय समय पर आपसे अवगत करवाएंगे। और इस रैली के माध्यम से हम सरकार को, जो करनाल में हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, जिसके संबंध में आज हमारा में चिल्ला साहब गुरुद्वारा में मीटिंग भी रखी है और वहाँ पे ज्ञापन भी दिया जाएगा। और मैं सिरसा जिला के 5 हलकों को, 7 ब्लाकों को, सभी शक्ति बरादरियों को हम आमंत्रित करते हैं। उस दिन 12 सितंबर दिन एतवार को सिरसा अनाज मंडी में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में पहुंचेंगे, लाखों हज़ारों की गिनती में पहुंचेंगे, ट्रैक्टरों से, ट्रालियों से, गाड़ियों से, बाइकों से, साइकिलों से, और उस रैली, उस महासम्मेलन को कामयाब करने का जतन करेंगे और एक नई ऊर्जा और एक नया मैसेज सरकार को पास करने का जो हमारा महासम्मेलन है। क्योंकि काफ़ी टाइम समय के बाद सिरसा में जो महासम्मेलन हो रहा है, क्योंकि पंजाब लगता है साथ में, राजस्थान लगता है साथ में, और हमारे हरियाणा में एक शुरुआत करेंगे दोबारा से, एक तो महासम्मेलन शुरू हो जाएंगे होने, और एक नई ऊर्जा भरी जाएगी हमारे किसान भाइयों में, मजदूर भाइयों में, व्यापारी भाइयों में, जूथ में। क्योंकि जो सरकार लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रही है, रोज़ लाठियां बरसा रही है, हज़ारों केस बना रही है, तो सरकार को हम दिखाना चाहेंगे भी अगर सरकार नहीं मानती तो आगे हमारा संयुक्त किसान मोर्चा से जो भी 25 नवंबर आ रहा है, बहुत जल्द 26 नवंबर, वो ही दिन रिपीट होने वाला है जिस दिन दिल्ली का मैसेज था, तो उस टाइम कोई एक्शन होने को मिल सकता है जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। और मैं आपके माध्यम से सभी को आमंत्रित करता हूं, सभी भाइयों को। अब हमारे जो मीडिया प्रभारी जी हैं, एक एक क्वेश्चन आप पास कर सकते हो सबसे, और इस गहराई के बारे में आप ज़्यादा जानकारी ये प्रोवाइड कराएंगे आपको। हरविंदर जी, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ दिन पहले इस तरह से एक संगठन ने, किसानों ने कार्यक्रम किया जिसमें राकेश टिकैत और 2 लोग आए थे। अब आप कर रहे हैं चढ़ूनी ग्रुप से, तो क्या ये माना जाए सिरसा के लोगों को कि किसान आंदोलन है वो कई गुटों में बन चुका है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चढ़ूनी ग्रुप का प्रोग्राम नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा का ग्रुप है, प्रोग्राम है। हाँ बिल्कुल, इसकी अध्यक्षता जो की जा रही है वो सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को लेके दिया है संयुक्त किसान मोर्चे से। ये किसी गुटबाजी का प्रोग्राम नहीं है, ये संयुक्त किसान मोर्चा का प्रोग्राम है। और सभी किसान मजदूर जितने भी संगठन हैं, ये तो किसानों का भी प्रोग्राम कहूँगा मैं नहीं है, ये तो सभी का प्रोग्राम है। इसमें व्यापारी भी आएंगे, कर्मचारी भी आपको देखने को मिलेंगे, और सभी वर्ग 36 बरादरी इसमें आएंगे। इस तरह का इसमें कुछ भी नहीं है, गुटबाजी से ऊपर उठ चुका है संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम, कोई गुटबाजी नहीं है सिरसा में। तो इससे पहले जो दवाखाना खोला गया शहर के सामने, गुरु नानक 13 यादगारी दवाखाना, क्या उसको माना जाए कि वो गुटबाजी का प्रोग्राम था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। हमारे आदरणीय नेता हमारे राकेश टिकैत जी, चुनौनी ग्रुप ने उससे किनारा क्यों किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हमारी कुछ व्यस्तता थी। नहीं, बताना चाहता हूँ, उस दिन पीली मंदौरी भी प्रोग्राम थे और हमारी मीटिंग्स थी, और मेरे को लगातार इस प्रोग्राम को लाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। और उस दिन जैसे हम फ्री हुए, वहाँ पे मोदी खाना पे जाके स्पेशल चाय पी के आए हैं और बैठ के उनका धन्यवाद करके, और ये विश्वासन दे के आए हैं भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारी सहयोग की, कहीं भी बुलाओगे, हम 24 आवर्स वहाँ पे खड़े हैं। तो अब आपका जो कार्यक्रम होगा उसमें सारे जो किसान नेता हैं या जो सारे सिरसा के जितने भी आप अलग अलग जत्थेबंदियाँ, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, सभी जत्थेबंदियाँ, सभी जितने भी एसोसिएशंस हैं और हमारे छात्र संघ हैं या जितने भी व्यापारी संघ हैं, सभी को इनवाइट किया जा रहा है और सभी इसमें बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दिया हुआ प्रोग्राम है। जनरल सिंह जी हैं मजदूर दलित भाईचारे से, कोई क्वेश्चन पास करना चाहते तो डॉक्टर मोनिका जी हैं सबसे। जो किसान मोर्चा जो कह रहा था कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हत्या का मुकदमा उन पर होना चाहिए, कल सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया है और प्रमोट किया है उनको, ये कह सकते हैं कि
उनको चंडीगढ़ में किसी विभाग में बैठा दिया, तो इसको लेकर के अब संयुक्त किसान मोर्चा का या किसानों का अगला रवैया क्या रहेगा मुद्दे को लेकर के करनाल लाठीचार्ज को? उस पर हमने 6 तारीख का सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने और हरियाणा की जत्थेबंदियों ने टाइम दे रखा है कि या तो सरकार 6 तारीख तक उस जो निरकुंशाही सरकार का एक अफसर है और जिसने लाठीबाजी करने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए ऑर्डर किए हैं, या तो वो उसको सस्पेंड किया जाए और उस पर हमारा एक साथी, किसान साथी जिसमें शहीद हुआ है, एक की आंखें की रोशनी गई है, तो ये डैमेज हुआ उनकी बॉडी के ऊपर, तो इस तरह से उनके ऊपर मुकदमा दायर हो 307 का और हमारे जो किसान शहीद हुआ उसको 25 लाख दें। अगर 6 तारीख तक सरकार इस पर संज्ञान इस पर नहीं लेती तो 7 तारीख को आपके सामने है, जिस प्रकार हमारे साथियों को उन्होंने रिहा किया, इस प्रकार से हम अपनी मांगें मनवाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा इसके ऊपर बिल्कुल अडिग है कि हम अपने फैसले को सरकार को मनवा के रहेंगे। 7 तारीख को इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा।